जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल के आरते पापियों को पाप से तारते। वो भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप दे सारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। ये सांस कीर्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। ये सांस कीर्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरने ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरने। ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन के आरते पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप दे सारती। मधुर बोल जगपति कोल सन्मार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सरदार बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति कोल सन्मार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सरदार बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप दे सारती। भागवत भगवान के आरते आरते पापियों को पाप से तारते। पापियों को पाप दे सारती। पापियों को पाप से तारते। पापियों को पाप दे सारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे तव भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु दुर्गा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। भागवत भगवान के आरते पापियों को पाप से तारते। पापियों को पाप दे सारती। पापियों को पाप से तारते। पापियों को पाप दे सारती। पापियों को पाप
नमः द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति रापः शान्ति रोगदय शान्ति वनस्पतय शान्ति पृथिवी शान्ति सर्वगं शान्ति सामाय सुशान्तिर्भवतु। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलो भगवान विष्णु मंगलो गरुड़ध्वज मंगलो पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय भेषोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियो कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतौ। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा
पीतांबरा जय हो श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो राधा रानी की जय हो वृंदावन धाम की जय हो यमुना मैया की जय हो रमण रेत की जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो गिरिराज धरण भगवान की जय हो श्री गोकुलनाथ की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो व्यास भगवान की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो जाहर वीर बाबा की जय हो श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरो तडंदत विडंदत पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रभु प्रेमी जन मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके चरणों में अनंत कोटिशः प्रणाम नमन और वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के परम वक्ता परम श्रोता अनंत बलवंत अखंड ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अनंत कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं हनुमंत आइए विराजमान होइए, इस भव्य आयोजन की जो कमान है उसे आप स्वीकार कीजिए। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ देवी देवता स्वर्ग को फीका समझ करके कथा पांडाल में झांक झांक करके कथा को श्रवण करते हैं। उन समस्त देवी देवताओं के चरणार विंद में व्यास पीठ से बारंबार प्रणाम नमन वंदन। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करता जो परीक्षित की भूमिका में विराजमान है, जाहर पीर बाबा के परम उपासक वंदनीय स्मरणीय आदरणीय श्री गोरेदास जी महाराज जो इस भव्य आयोजन के स्तंभ बने हुए हैं, उनके पूज्य गुरुदेव मंच पर मंचासीन होकर के कार्यभार की कमान को संभाल करके बैठे हुए हैं। बंधुओं, ऐसे संत मिल जाएं तो भगवंत बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। ऐसे संतों को पवित्र व्यास पीठ से दंडवत प्रणाम नमन और वंदन। इस धराधाम पर कुछ ब्राह्मण भी हैं
जिन ब्राह्मणों के मुखार मंडल से वेद के मंत्रों की ऋचाएं निकलती हैं, ऐसे ब्राह्मणों को पवित्र व्यास से करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। वाम अंग में विराजमान मेरे प्रिय संगीतज्ञ बंधु, जिनके हस्त कमलों में मुखार मंडल में स्वयं माता सरस्वती नित्य निवासित रहती हैं, विराजित रहती हैं, ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को नमन नमन वंदन और प्रणाम। सुदूर क्षेत्र से पधारे हुए समस्त कथा के प्रेमी जन श्रीमद् भागवत कथा का नाम श्रवण करते ही गृह कार्य स्तब्ध करके कथा पांडाल तक चल करके आए हैं। उन सभी कथा श्रवण करने वाले श्रोताओं के हृदय में मन में भगवान श्री खिलन बिहारी जी की छवि को निहारते हुए समस्त श्रोताओं को एक बार नहीं करोड़ों बार प्रणाम करता था। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोरी। विगत दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से घर बैठे ही जो लाइव श्रवण कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं का मान सम्मान। आइए लाइव प्रसारण से जुड़िए और कथा का आनंद लीजिए। आइए हम और आप सप्तम दिवस की कथा का आनंदोपान, दर्शनोपान, श्रवणोपान करने से पूर्व भगवती श्री राधा रानी के चरणों में अपने मन को समर्पित करते हैं और हाथ उठा करके कहते हैं हम हो गए। अपने मन को राधा रानी के चरणों में समर्पित करें और पुनः 7वें दिन की कथा का आनंदोपान करें। आइए भगवती श्री राधा रानी ऊंची अटारी वाली लाडली जी सरकार के चरणों में अपने मन को लेकर के चलते हैं। श्री राधे, चलिए अपने मन को वृंदावन लेकर चल रहे हैं और हम तालियों की सेवा करते हुए। आले मोरी लागे वृंदावन को, आले मोरी लागे वृंदावन को। आले मोरी लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी
ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ओ दर्शन गोविंद जी को, ओ दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अली मोरी लागे वृंदावन जी को, अली मोहि लागे वृंदावन। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल जल निर्मल नीर बहत यमुना को, बहत यमुना को, बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही, भोजन दूध दही, भोजन दूध दही को, अली मोरी लागे वृंदावन जी को, मोरी लागे वृंदावन जी को, नूतन सिंहासने आप विराजे, ओ रतन सिंहासने ठाकुर विराजे, ओ रतन सिंहासने आप विराजे, ओ आप विराजे श्री राधा जी विराजे, ओ मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, अली मोरी लागे वृंदावन जी को, मोरी लागे वृंदावन जी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत
कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका ओ फिरत राधिका फिरत राधिका फिरत राधिका फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका ओ शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को मोरी लागे वृंदावनी को मेरा मोही लागे वृंदावनी को मेरा मोरी लागे वृंदावनी को मोरी लागे वृंदावनी को श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो जाहर वीर बाबा की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। आइए अपने कथा के यथा प्रसंग पर अपने चित्त को लेकर के चले। कल आपने छठवें दिन की कथा को श्रवण किया। आज सप्तम दिवस की कथा का आनंदोपान करते हैं। कल कथा को कहां पर विराम दिया गया था? बाल कृष्ण लाल की जय हो। कल हमने सूर्यवंश का वर्णन श्रवण किया। उसके बाद चंद्रवंश की कथा सुनी। सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आए और चंद्रवंश में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आए। सुखदेव जी महाराज ने चंद्रवंश का वर्णन सुनाया। परीक्षित, इस चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सर्वप्रथम भगवान नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा और चंद्रमा के बुध और बुध के पुरुरवा और पुरुरवा के नहुस और इनके यति, याति, संयाति आदि। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को राजा ययाति की कथा सुना रहे हैं। राजा ययाति चंद्रवंश में हुए, जिनका प्रताप प्रपंच पूर्ण संसार में खूब फैला। लेकिन राजा ययाति की उम्र पूरी हो गई, मृत्यु निकट आ गई। फिर भी राजा ययाति का मन कर रहा है कि अभी और जीवन जी लिया जाए। राजा ययाति चाहते हैं कि हम अभी और जीवन को जीना चाहते हैं। राजा ययाति की इच्छाएं शांत नहीं हुई, तो राजा ययाति अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए जीवन और जीना चाहते हैं। तो पहले के जमाने में ऐसे संत हुआ करते थे जो एक आदमी की उम्र दूसरे आदमी को दे दिया करते थे। ऐसे संत हुआ करते थे। एक आदमी की उम्र, एक व्यक्ति की आयु दूसरे आदमी को दान में दे दिया करते थे। ऐसे संत हुआ करते थे। ऐसे समझने का प्रयास करो। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो किडनी डोनेशन कर दी जाती है ना, किडनी एक दूसरे की दे दी जाती है।
ऐसे ही पहले एक दूसरे की उम्र को दान में दे दिया जाया करता था। तो ययाति राजा का मन कर रहा है कि हम अभी 1000 वर्ष और जीना चाहते हैं और इन इच्छाओं को शांत करना चाहते हैं। तो ययाति राजा एक संत के पास गए और संत ने उपाय निकाल दिया, अगर आपको कोई अपनी उम्र दान में दे देवे तो उसकी उम्र तो कम हो जाएगी और तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। ययाति राजा के पुत्र ने अपने पिता को 1000 वर्ष की उम्र दान में दे दी। अब ययाति राजा 1000 वर्ष और ज्यादा जीवन जीने लग गए, लेकिन इच्छाएं शांत नहीं। 1000 वर्ष और ज्यादा जीवन जिया तो और ज्यादा इच्छाएं बढ़ने लग। बंधुओं, संसार में जितना रहोगे उतनी ही इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। ये इच्छाएं शांत नहीं होंगी। अंत में ययाति राजा ने हाथ खड़े करे, भैया कोई आदमी किसी को कितनी भी उम्र दान में दे दे, आदमी अपनी इच्छाओं को शांत नहीं कर सकता है। और इसी चंद्रवंश में ययाति आदि राजा हुए और इसी में उग्रसेन और देवक नाम के राजा, ये दोनों भाई उग्रसेन और देवक। इनके यहाँ पर देवक के यहाँ पर एक कन्या है जिसका नाम देवकी है और उग्रसेन के यहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया है जिसका नाम कंस है। और कंस बड़ा पापी है, दुष्ट है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, करवा वही साधु निसंग सेवा। कंस ऐसा पापी है, माता पिता की बात नहीं मानता है और साधुओं से सेवा करवाता है। अच्छा, इस कंस का जब जन्म होने वाला था तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस कंस की जन्म कुंडली को ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने देखा तो उग्रसेन राजा से स्पष्ट कह दिया, उग्रसेन ये बालक तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। तो उग्रसेन ने विचार किया कि ऐसी संतान किस काम की जो कुल का ही नाश कर दे। तो उग्रसेन राजा ने कंस को जन्म लेते ही यमुना जी में बहा दिया। ऐसी संतान की जरूरत नहीं है जो कुल का नाश कर दे। और कंस जब बहा दिया गया तो धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ और देवर्षि नारद आए, कंस तुझको पता है तू कौन है? कौन हो? अरे मथुरा के चक्रवर्ती सम्राट उग्रसेन का पुत्र है। अच्छा, तुझे जन्म लेते ही उन्होंने फेंक दिया। क्यों? बोले तू उनके कुल का नाश कर देगा इसलिए तुझे जन्म लेते ही फेंक देगा। तो नारद जी ने कहा कि कंस ऐसा कर, तू महादेव भगवान की तपस्या कर। और कंस ने महादेव की तपस्या करी, महादेव प्रसन्न हुए और कंस को एक धनुष दे। कंस, जो आदमी इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको भी तोड़ देगा, तुम्हें भी छोड़ेगा नहीं। अच्छा, कंस को जब तपस्या के बाद धनुष मिल गया तो प्रतापी हो गया, बलवान हो गया, चल दिया अपने पिता के पास लड़ने के लिए और अपने ही पिता से युद्ध किया और युद्ध करके अपने ही पिता को जेल में डाल दिया और खुद कंस राजा बन गया और पाप करने लग गया। न यष्टव्यम न दातव्यम
न हो तप्यम ध्वजा क्वचितः न यष्टव्यम न दातव्यम। कंस राजा बन गया तो किसी को यज्ञ नहीं करने दे रहा। न यष्टव्यम न दातव्यम, किसी को दान नहीं देने देता है। बोले अगर यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा, और माला करनी है तो कंसाय नमः। तो अब कंस का जब ज्यादा प्रताप फैल गया, पाप फैल गया, पृथ्वी मैया पर रहा नहीं गई। और बंधुओं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब पृथ्वी मैया के हृदय में बड़ा कष्ट होता है। जब जब इस धरती पर अधर्मी लोग ज्यादा फैल जाते हैं और अधर्म करते हैं, तब तब पृथ्वी मैया गाय का रूप लेकर के और चारों तरफ रमाने लग जाती है। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। और आगे जब ये कलयुग बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो ये कलयुग जब ज्यादा घनघोर हो जाएगा, तब पृथ्वी मैया को बड़ा कष्ट होगा। और फिर पृथ्वी मैया गाय का रूप लेकर के भगवान के पास जावेगी, और फिर भगवान कल की अवतार लेकर के आवेंगे। पृथ्वी मैया कंस के पाप को देख करके घबरा गई। गाय का रूप लेकर के पृथ्वी मैया ब्रह्मा जी के पास धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जय सोर मुनिधारी। सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय राम। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहे सोर मुनिधारी। कंस के पाप से पृथ्वी घबरा गई, गैया का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। क्यों, क्या बात है? पृथ्वी मैया कहने लगी, अगर ऐसे ही पाप होता रहा मेरे ऊपर, तो एक दिन में रसातल में चली जाऊं। ब्रह्मा जी महाराज ने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी मैया तुम धैर्य रखो, हम भगवान नारायण से और तुम्हारी इस समस्या का समाधान लेकर के आते हैं। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए, प्रभु पृथ्वी मैया बड़ी दुखी है, पृथ्वी मैया रमा रही है गाय का रूप लेकर के, कंस पाप फैला रहा है। तो यहाँ पर भगवान नारायण ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी, और यहाँ पर भगवान नारायण कौन सी बात कह रही है? जो बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही, जो बात तुलसीदास बाबा ने अपने मन से कही, वही बात भगवान नारायण शेष नाग की सैया पे शयन करके और ब्रह्मा जी से कह रहे। ब्रह्मा जी, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा,
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तब तब भगवान अवतार लेवेंगे, ऐसा तुलसीदास बाबा अपनी मन से कहते। और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से, अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भली कौन सा भी युग क्यों न चले, लेकिन धर्म संस्थापना है। अर्जुन, जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला फैल जाएगा, तब तब मैं आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को समझाया और ब्रह्मा जी पृथ्वी मैया के पास गए। मैया चिंता मत करो, भगवान बड़ी जल्दी आवेंगे और तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यन्ति तप्त्यार्थे संभवन्तु सुरश्रियः। पृथ्वी मैया वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। वसुदेव जी के यहाँ साक्षात भगवान श्री हरि आवेंगे और तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। हो भूलो मत प्यारे, है भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। और वाके बिहारी है सब सुख धाम, वाके बिहारी है सब सुख धाम। सुख धाम, बाके बिहारी
सब सुख धाम, वहाँ के बिहारी है सब सुख धाम, वहाँ के बिहारी सब सुख धाम। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधेश। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। पृथ्वी मैया को समझाया, तब धरिणी ब्रह्मा समझावा, भय जिय भरोस जिया। तब पृथ्वी मैया को थोड़ा बहुत विश्वास भरोसा हुआ और पृथ्वी मैया सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कंस राजा बन गया तो इसके जो चाचा हैं जिनका नाम देवक है, उनकी एक कन्या है देवकी। देवकी विवाह योग्य हुई तो कंस ने अपने परम मित्र वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह संपन्न किया। और इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि आज कंस अपनी बहन देवकी को अपने हाथों से विदा करने जा रहा है। किंतु बंधुओं, सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाघ करें सब प्रीति। प्रेम जब तक किया जाता है जब तक स्वार्थ होता है, और जिस दिन स्वार्थ खत्म उस दिन प्रेम खत्म। विदा करने जा रहा है, स्वयं रथ की बागडोर चला रहा है, और इतने में क्या हुआ, अचानक सी आकाशवाणी हुई, पतिं प्रगृह्णं कंसः मारा विगृहात, अस्या अष्टमो गर्भो हन्त्यायां वसवेरूपः। अरे कंस, जिस देवकी को तू अपने हाथों से विदा करने जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान के द्वारा तेरी अकाल मृत्यु हो जाए। अब कंस का परिवर्तन हो गया। कंस ने विचार किया कि देवकी की 8वीं संतान से मेरी मृत्यु होगी तो मैं न रहे बांस और न बजे बांसुरी। मैं देवकी को ही समाप्त कर दूंगा तो देवकी के बालक ही नहीं होगा तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। तो कंस जैसे ही देवकी को मारने को हुआ तो यहाँ पर वसुदेव जी ने कंस को समझाया, श्याला गुण सूर्य भवान भो जय भास्कर सकथम भगिनी महन्यात श्रिय सुरपत्याः। वसुदेव जी ने कहा, कंस तुम कितने बड़े राजा हो, ये संसार क्या कहेगा, इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी अपनी बहन देवकी को मार दिया। कंस ये गलत है और मृत्यु शब को आनी है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अंतर इतना है कंस तुमको पता पड़ गया है और हमको अपनी मृत्यु के बारे में पता नहीं। तो कंस को यहाँ पर वसुदेव जी ने वचन दिए, कंस जितनी संतानें होंगी उन सब संतानों को मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, 7 ताले लगा दिए, द्वारपाल आदि खड़े हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जैसे जैसे बालक जन्म लेते हैं कंस आता है और बालकों को मार देता है। ऐसे करके इस कंस ने 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में स्वयं श्री शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी आए। बोल बलराम जी महाराज की जय हो। उसके बाद 8वें संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि जन्म लेने के लिए आ रहे हैं और भगवान जैसे ही आने लगे पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए,
देवता स्तुति करने लग गए। सत्याव्रतम त्रिसत्य सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये सत्य सत्यव्रतम त्रिसत्यनेत्रम। देवता भगवान की जब ज्योति आने लगी तो देवता कह रहे हैं प्रभु आप सत्य हो, आपका ज्ञान सत्य। और देवता बार बार कह रहे हैं सत्य व्रतम त्रिसत्य सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये। परीक्षित ने कहा प्रभु ये देवता बार बार सत्य 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 शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं? सुखदेव कहते हैं परीक्षित देवता बार बार भगवान को सत्य हो इसलिए कह रहे हैं कि देवता कहना चाहते हैं प्रभु रिश्ते में कंस आपका मामा लगता है तो कहीं आप रिश्तेदारी मत निभा देना, सो कहीं कंस को मार के बिना ही आप यहाँ आ जाओ। और भादों का महीना है, रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है और बुधवार का दिन है। रात्रि की 12 बजे अकारण करुणा वरुणालय जैसे ही आने लगी तो रात्रि के समय कमल खिल गए, हिरण जंगल में नाचने लगे, मोर आदि सब नृत्य करने लगे, कमल खिल गए। कमल नयन का अवतार होने वाला है। बांस में से बांसुरी की बजने की आवाज आने लगी। क्यों? क्योंकि आज बांसुरी को बजाने वाला आने वाला है। और रात्रि के समय गौ माताएं रमाने लग गई। क्यों? क्योंकि आज गोपाल आने वाले हैं। और ठीक रात्रि के 12 बजे बुधवार के दिन अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कृपतरु तरिंदत विडंदत पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन मथुरा में मामा कंस की जेल में अवतार लेते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। और जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल और जग निवास प्रभु प्रगटे। जोग लगन गृह वार तिथि सकल भय तिथि नक्षत्र बार दिन योग लगन सब भगवान के अनुकूल हो गए। और जग निवास प्रभु भगवान अवतार में। और यहाँ पर देवकी वसुदेव के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ठाड़े हैं तो देवकी मैया ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है भगवान। रूपम यतः ततः प्राहुर व्यक्तामाद्य भजोन्गुणः सत्मात्रं निर्विशेष निरीहं सत्य साक्षरः। देवकी मैया ने कहा प्रभु हम कृतार्थ हो गए जो स्वयं आप हमारे यहाँ अवतार लेकर। लेकिन देवकी मैया एक ही बात कहती है, जो बात कौशल्या मैया ने राम जी से कही और वही बात देवकी मैया कृष्ण से कही। राम जी जब प्रकट भई तो कौशल्या मैया ने क्या कहा कि जय शिशु लीला और अति प्रिय शीला। और यही बात देवकी मैया की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। देवकी मैया कहती है कि आप पुत्र बन के नहीं आए हो, आप तो पिताजी बन के आए हो। 10 फुट के हो, शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हो। न्यो बताओ इतनो बड़ो बालक इतना बड़ा पुत्र किसी के होता है क्या जो तुम ऐसे पुत्र बन के आए हो?
भगवान कृष्ण बोले मैया हम तो जहां पुत्र बन के जाते हैं वहां ऐसे ही बन के जाते हैं। तो मैया बोली नहीं यहाँ नहीं चलेगा। तो सुनी बचन सुजाना और प्रभु रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। शब्द सुनी मैया कहती है कि छोटे हो जाओ। भगवान बोले देखो मैया अभी हम बड़े हैं तो कंस से हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, और अगर हम छोटे हो जाएंगे तो मामा कंस से तुम्हें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। देवकी मैया बोली नहीं, कीजिए शिशु लीला, मैं आपकी शिशु लीला को देखना चाहती हूँ। तो भगवान छोटे हो गए, और भगवान छोटे हो गए तो अब भगवान रोने लग गए, और भगवान बोले हमें तो गोकुल में छोड़े आओ, हम तो गोकुल में जावेंगे, गोकुल में जावेंगे। तो वसुदेव जी बोले एक बात बताओ, हमारे हाथों में हथकड़ी लगी है तो हम आपको गोकुल में कैसे छोड़ आवे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मनुष्य जब मुझे प्राप्त करने के लिए कर्म करने लग जाता है तो माया की सब हथकड़ियां अपने आप ही खुल जाती हैं। ये माया की हथकड़ियां जब तक लगी रहेंगी तब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलोगे, और घर से बाहर निकल जाओगे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो ये माया की हथकड़ियां अपने आप खुल जाएंगी। हाय खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। और खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जय हो। उठाना उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए अंगड़ाए कैसी रात हो गए। बादल छाए अंगड़ाए कैसी रात हो गए। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले सोए रखवाले थे हाथों में बरछी भाले। खुल गए ताले सोए रखवाले थे हाथों में बरछी वाले। दिल के काले वो पड़े थे पाले वो काले के होने वाले। वसुदेव ने श्याम को उठाया था। वसुदेव ने श्याम को उठाया था। टोकरी में श्याम को लिटाया था। गोकुल धाए हर साए कैसी बात हो गए। गोकुल धाए हर साए कैसी बात हो गए। जब से जन्मे
जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। कथाएं दिखाली अजब मत वाले टोकरे में मोहन मुरारी। कथाएं दिखाली अजब मत वाले टोकरे में मोहन मुरारी। बनवारी करे रखवारे तो यमुना ने ये बात विचारे। इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। श्याम आए भक्तों के हितकारी। आए इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। जाऊं बारी हमारी मुलाकात हो गए। जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गए। करामात हो गए। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय जय। श्री राधे श्याम। तो बाल कृष्ण लाल जन्म लेते ही जिद करने लग गए कि हमें तो गोकुल में छोड़ आओ, गोकुल में छोड़ आओ। वसुदेव जी ने कहा हमारे हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, गोकुल में कैसे छोड़ के आए? अरे मनुष्य जब मुझे प्राप्त करने का कर्म करने लग जाता है तो उसकी मोह माया की हथकड़ियां अपने आप खुल जाती हैं। बंधुओं, ये मोह माया की हथकड़ियां हमें जब तक जकड़े रहेंगी तब तक हम भगवान को प्राप्त करने का विचार अपने हृदय में नहीं लाएंगे। और जिस दिन माधव को प्राप्त करने का विचार हृदय में आ जाएगा उस दिन से ही ये मोह माया की हथकड़ियां खुलने लग जाएगी। वसुदेव जी महाराज खड़े हुए, हाथों की हथकड़ियां खुल गई और आगे बढ़े, पैरों की हथकड़ियां खुल गई और आगे बढ़े, द्वारपाल सो गए और आगे बढ़े तो सातों ताले टूट गए। कहने का मतलब है मोह माया की हथकड़ियां धीरे धीरे नहीं खुलती, एक साथ नहीं खुलती। जैसा जैसा कर्म करते चले जाओगे वैसे वैसे ये हथकड़ियां खुलती चली जाएगी, एक साथ नहीं खुले। आप कहो कि एक साथ ये माया छूट जाए, नहीं, माया एक साथ नहीं छूटेगी, लेकिन धीरे धीरे ये निश्चित ही छूट जाएगी। अगर माया को छोड़ा नहीं जा सकता है, अगर माया किसी से छूटती नहीं है तो ये थोड़े ही कि मतलब माया को छोड़ने का प्रयास करना ही बंद कर दो। प्रयास तो करते रहो, अगर माया छूटेगी नहीं तो कम से कम माया ज्यादा घेरेगी तो नहीं। तो बढ़िया एक छबड़ा में बाल कृष्ण लाल जी विराजमान कर लिए। देवकी मैया ने अपने बाल कृष्ण लाल को अंक से लगाया। रात्रि के समय भादों की रात है, हल्की हल्की बारिश होने लग गई, आंधी चलने लग गई, काले काले बादल घिर गए और रात के समय बाल कृष्ण लाल को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं और बारिश हो रही है तो शेषनाग भगवान आ गए और भगवान के ऊपर फिलाओं को फैला दिया।
और रात्रि का दृश्य मनोहर है। और उस रात्रि के समय में वसुदेव जी बाल कृष्ण लाल को गोकुल छोड़ने के लिए लेकर के जा रहे हैं। और जैसे ही ले जाने लगे तो सामने यमुना मैया कल्प निनाद करती हुई बह रही है। और यमुना मैया भगवान के चरण छूना चाहती है। और यमुना मैया जब भगवान के चरण छूना चाहती हैं तो भगवान ने कहा कि यमुना जी नीचे को है जाओ, ज्यादा ऊपर को मत उछलो, नहीं तो पिताजी पूरे डूब जावेंगे। यमुना जी बोली नहीं प्रभु, आज तो आपके चरण छू करके ही मानेंगे। क्यों? बड़े समय बाद आज आप आए हो और ये अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। वसुदेव जी कांपते कांपते यमुना जी में पैर रख रहे हैं तो यमुना का जल वसुदेव जी की कमर तक आ गया। उसके बाद जल कंधे तक आ गया। भगवान ने कहा यमुना जी अब नेको ऊपर को मत आइयो, नहीं तो पिताजी पूरे डूब जाते। यमुना जी नहीं प्रभु, आज तो आपके चरण छू करके ही मानेंगी। भगवान समझ गए कि बिना चरण छुए नहीं मानेंगी। अपने चरण उस सूफ में से नीचे को कर लिए और जोर से हिलोर लेकर के यमुना जी आई, चरण छू करके नीचे उतर गए। बोल यमुना मैया की जय हो। मार्गौ ददः सिन्धोरिव श्रियः पते यत्र क्वाव पूर्वम्। मार्गौ ददो सिन्धोरिव, यमुना से मार्ग मांगा। और उसके बाद रातों रात गोकुल में गए और गोकुल में जाकर के बाल कृष्ण लाल को यशोदा मैया के बगल में सुला दिया। और बगल में वहां पर एक कन्या लेटी हुई थी माया की। उस कन्या को वसुदेव जी ने उठा लिया और रातों रात लेकर के आए। और जैसे ही कन्या को लेकर के आए तो ताले लगने लग गए, हथकड़ियां लगने लग गई। और वसुदेव जी महाराज फिर हथकड़ियों में जकड़ गए। कहने का मतलब क्या है? जब भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओगे तब तो ये हथकड़ियां खुल जाएंगी, और जब माया को लेकर के आओगे तो ये हथकड़ियां लग जाएंगी। बंधुओं, अगर माया को लेकर के चलोगे तो ये हथकड़ियां जकड़े रहेंगी, और भगवान को लेकर के चलोगे तो ये हथकड़ियां अपने आप खुल जाएंगी। अच्छा, प्रातः हुआ, नारद जी महाराज कंस के पास गए। कंस तुझको कुछ पता है? बोले क्या? 8वीं संतान जन्म लेने वाली है, हमने ऐसा सुना है। कंस की धड़कन तेज हो गई। अच्छा नारद जी न्यों बताओ 8वीं संतान कैसी होगी? नारद जी कहते हैं कंस काला काला होगा, मुरली वाला होगा, गैया चराने वाला होगा, पीतांबर डालने वाला होगा, बिल्कुल काला काला होगा। कंस घबरा गया कि हमें मारने वाला काला काला होगा। कंस के सामने अगर कुछ भी काला आ जाए तो कंस भयभीत हो जाता, अरे ये हटाओ, काला तो मेरी मृत्यु का कारण है। और प्रातः हुआ, कंस को पता पड़ी कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। दौड़ा दौड़ा कंस आया देवकी के पास। देवकी कहाँ है 8वीं संतान जो मुझे मारेगी? देवकी ने हाथ जोड़ के कहा भैया अब की बार बालक नहीं हुआ है, बालिका हुई, कन्या हुई। कंस कहने लगा मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बालक है कि बालिका है। 8वीं संतान है तो वो मेरी मृत्यु करेगी, मुझे तो इस बात की समस्या है। और कंस आया, उस माया की कन्या को कंस ने हाथ में पकड़ा, और हाथ में पकड़ के जैसे ही पृथ्वी पे पटकना चाहता है, ऊपर को किया तो वो कन्या आकाश में उड़ गई। आकाश में गई तो आकाश में जाकर के आकाशवाणी कर दी, अरे कंस किम मया हतया मंदः जातः खलु तमदवाश्रयः यत्र क्वा वा पूर्वं
शत्रुनमाहिंसि कृपान्वितः। अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पल रहा है। और ऐसा कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई और वो कन्या आकाश मार्ग को चली। अब कंस घबरा गया कि 8वीं संतान को मारने के लिए इतने प्रबंधन करे और सवरे प्रबंधन निरर्थक हो गई। अब कंस घबरा गया तो नए नए राक्षसों की मीटिंग करता है और राक्षसों को रोज ब्रजमंडल में भेजता है भगवान को मारने के लिए। और यहाँ पर सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ये तो मैंने आपको मथुरा की लीला सुनाई, अब मैं आपको जरा गोकुल की तरफ लेकर के चलता हूं, जहां भगवान कृष्ण ने अनन्य बाल लीलाएं करी। उस गोकुल में मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, गोकुल एक सुंदर रमणीक स्थान है और इसका नाम गोकुल क्यों पड़ा? क्योंकि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं और 9 लाख गैयाएं जहाँ बांधी जाती हैं वो गौ माताओं का कुल है, इसलिए उस जगह का नाम गोकुल पड़ गया। गोकुल में नंद बाबा रहते हैं। नंद बाबा गोकुल के सरदार हैं और यशोदा मैया रहती है। नंद बाबा के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 9 लाख गैया हैं, सब चीज है, लेकिन कमी है तो एक ही कमी है नंद बाबा के जीवन में, जो कमी श्री दशरथ जी महाराज के जीवन में थी। हो एक बार भूपति मन माही, हो एक बार भूपति मन माही, हो एक बार भूपति मन माही, हो एक बार भूपति मन माही। भई गराने मोरे सुतनाए राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माई, भई गलानी मोरे सोतना। दशरथ जी महाराज के जीवन में, उनके जन्म में कोई बालक नहीं था तो उनको भी गिलानी हुई। और इधर नंद बाबा के यहाँ कोई बालक नहीं है तो नंद बाबा भी दुखी रहते हैं। बस कमी है तो एक पुत्र की कमी। और बंधुओं, अगर गृहस्थ जीवन है और अगर गृहस्थ जीवन में बेटा बेटी नहीं है तो वो गृहस्थ जीवन शोभा नहीं देता। क्यों? गृहस्थौ सरसौ लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ जीवन जब ही अच्छा लगता है जब छोटे छोटे पुत्र बेटा बेटी पिताजी पिताजी कह करके खेलने कूदने लग जाते। लेकिन नंद बाबा के जीवन में जब इस प्रकार का कोई सुख नहीं है तो नंद बाबा परेशान हो गए। नंद बाबा विराजमान है और चौथापन आ गया है नंद बाबा को तो परेशान है। हो जी राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे
कोई पार